हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई कॉम्पोजिशन स्कीम का डीलर है और वो अपने आप को रेगुलर स्कीम में कन्वर्ट करवा रहा है तो क्या पिछला कोई आईटीसी का बेनिफिट उसको मिलेगा? आंसर इज यस, मिलेगा। दूसरा, अगर कोई गुड्स थे जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आते थे और ऑल ऑफ अ सडन वो टैक्सेबल कैटेगरी में आ गए तो उस केस में क्या आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा? द आंसर इज यस, मिलेगा। लेकिन क्या है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन? आइए उसको एक बार अच्छे से डिटेल में समझते हैं। पॉइंट आता है आईटीसी इन केस ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम टू नॉर्मल स्कीम और वेयर एग्जेम्प्ट सप्लाई बिकम्स टैक्सेबल अंडर सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 रूल 40। कंडीशंस क्या है जरा समझते हैं। Such person shall be entitled for ITC related to inputs held in stock, semi-finished or finished goods and on capital gain on the day immediately preceding the date from which he become liable to pay tax or such supply becomes taxable। बिल्कुल सिंपल सी बात है। जिस दिन आप कॉम्पोजिशन डीलर में थे उस दिन से एक दिन पहले तक, यानी कि जिस दिन आपने अपने आप को कन्वर्ट करवाया कॉम्पोजिशन से रेगुलर में, तो जिस दिन आप कॉम्पोजिशन से रेगुलर में कन्वर्ट करा रहे हो उस दिन से जस्ट पहले तक का जो क्लोजिंग स्टॉक था, दैट मीन्स जब आप कन्वर्ट करा रहे हो उस दिन का ओपनिंग स्टॉक, जो आपके पास स्टॉक था, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो फिनिश गुड्स हो, चाहे वो फिनिश गुड्स हो, चाहे सेमी फिनिश गुड्स हो, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, कोई भी गुड्स हो, उन सब का आपको आईटीसी मिलेगा। यू आर एलिजिबल टू टेक सच आईटीसी। इतना ही नहीं, कोई एग्जेम्प्टेड सप्लाई थी और वो टैक्सेबल सप्लाई में कन्वर्ट हो गई, तो जिस दिन वो टैक्सेबल सप्लाई में कन्वर्ट हुई और वो गुड्स अभी भी आपके पास फिजिकली स्टॉक में अवेलेबल है तो उसका भी आईटीसी आपको मिलेगा। The credit on capital goods shall be reduced by 5% per quarter of a year or part thereof from the date of invoice। कैपिटल गुड्स की कंडीशन एक लगा दी इन्होंने कि अगर आपके पास कोई कैपिटल गुड्स है उस सिचुएशन में जिस दिन उसकी इनवॉइस बनी है उस दिन से हर क्वार्टर का 5% का आपको डेप्रिसिएशन की तरह कह लो कि आप जो उसकी आईटीसी होगी उसका 5% आप रिड्यूस करते जाओगे टिल द डेट जब आपने अपना कन्वर्जन कराया या एग्जेम्प्टेड गुड्स टैक्सेबल गुड्स में कन्वर्ट हो गए। उस दिन तक हर 3 महीने के 5% के हिसाब से आप वैल्यू रिड्यूस करिए, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसका आपको आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आती है कि आखिर ये आईटीसी का बेनिफिट हम कब तक अवेल कर सकते हैं, तो उसके लिए इन्होंने बोला कि आईटीसी टू बी अवेल्ड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस बाय द सप्लायर। ये चीज हमेशा याद रखिएगा हर कैटेगरी के केस में। अगर कोई पिछला आईटीसी है जो आपने अभी तक नहीं लिया है ड्यू टू एनी रीजन, या अगर आप उसको फ्यूचर में लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। जिस दिन इनवॉइस क्रिएट हुआ था उस डेट से 1 साल के अंदर अंदर आपको आईटीसी का बेनिफिट ले लेना होगा। 1 साल के बाद आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, चाहे फिर आपके पास स्टॉक क्यों ना पड़ा हो, चाहे वो आपका डेड स्टॉक क्यों ना हो, चाहे वो आपका क्लोजिंग स्टॉक क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का स्टॉक क्यों ना हो। आपको अगर आईटीसी का बेनिफिट चाहिए तो जिस दिन आपका बिल रेज हुआ था, जिस दिन उस पर डेट पड़ी हुई है, उस डेट से 365 दिन यानी कि 1 साल के अंदर अंदर आपको उसका आईटीसी का बेनिफिट अवेल कर लेना होगा। नेक्स्ट चीज, person has to submit ITC 1 in less than or is equal to 30 days from the date he becomes eligible to avail ITC. If total ITC is more than 2 lakh then he should be certified by chartered accountant or a cost accountant। भाई सिंपल सी बात है कि अगर आप जिस दिन एलिजिबल हो रहे हो, जिस दिन आपको आईटीसी का बेनिफिट लेना है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप आईटीसी का बेनिफिट ले लो। अगर आपने 30 दिन के अंदर आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिला तो फिर आगे नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात कि अगर टोटल आईटीसी 2 लाख रुपए से ज्यादा है तब उस केस में आपको एक सर्टिफाई करवाना पड़ेगा उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंट से कि सारी चीजें जेन्युइन है और आप जेन्युइन तरीके से जेन्युइन चीजों का बेनिफिट ले रहे हो। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी। मुझे लगता है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।